और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जमीन आपकी लेकिन पुनर्वास तो होना चाहिए था। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन आपकी लेकिन पुनर्वास तो होना चाहिए था, ये कहा गया है। जमीन को लेकर अवैध कब्जे की ये पूरी लड़ाई है और जमीन आपकी है लेकिन पुनर्वास तो होना चाहिए था। और सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने यह कहा है, ठीक है कि जमीन रेलवे की है लेकिन पुनर्वास होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के जज की ये टिप्पणी है, आपको बता दें लोग वहां कई सालों से रह रहे हैं, ये याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है। और जमीन आपकी लेकिन पुनर्वास होना चाहिए था, ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कही है ये बात। और आपको बता दें सुनवाई जारी है और तमाम महिलाएं यहां पर आपको बैठी हुई दिखाई दे रही हैं इस सर्दी में, वो भी उत्तराखंड की सर्दी। और इन लोगों को डर यही कि कहीं इनका घर इनसे छिन ना जाए, ये बेघर ना हो जाए। और अब इस सब के बीच सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा है कि जमीन आपकी, ये माना, लेकिन पुनर्वास होना चाहिए था, ये भी कहा है। और लोग सालों से यहां रह रहे हैं, याचिकाकर्ता के वकील ने इस बात को कहा है। असर की नमाज पढ़े और 2 रकात नमाज शुक्राने के आप अदा करिए। तो तस्वीरें हल्द्वानी की, छोटी छोटी बच्चियां, महिलाएं इस सर्दी में सड़कों पर उतरकर विरोध करने को मजबूर। वजह इनका घर यहां है और ये घर से बेघर हो सकते हैं। और अब इस सब के बीच सुप्रीम सुनवाई जारी है और उसमें ये भी पूछा गया है कि जमीन आपकी है लेकिन पुनर्वास होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई जारी और ये दुआएं लगातार ये महिलाएं आप देख सकती हैं ये पढ़ रही हैं। और दुआ यही कि इनका घर इनसे ना छिने। अवैध बस्ती में क्या क्या है, 3 मंदिर हैं, कई मस्जिदें हैं यहाँ पर, और रेलवे की जमीन पर हजारों घर कैसे बन गए ये भी एक सवाल है। 2 बैंक हैं यहाँ पर, ये इतना बड़ा एरिया है, 82.7 एकड़ का ये एरिया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जस्टिस कॉल ने कहा ये ठीक है कि जमीन रेलवे की है लेकिन पुनर्वास होना चाहिए, ये कहा जस्टिस कॉल ने। लोग वहां कई सालों से रह रहे हैं, ये जस्टिस कॉल ने कहा है। और लोगों को उम्मीदें भी हैं कि जस्टिस कॉल उनके साथ इंसाफ करेंगे, लोगों के पुनर्वास के लिए कुछ किया जाना चाहिए, ये जस्टिस कॉल ने कहा है। यानी कि लोगों को कोई और जगह देनी चाहिए। लोग 60-70 सालों से वहां रह रहे हैं, पुनर्वास होना चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुनवाई अभी भी जारी है, लेकिन जस्टिस कॉल ने कई बातें कही हैं कि जमीन आपकी है ये माना लेकिन पुनर्वास होना चाहिए। जस्टिस कॉल ने कहा कि लोग सालों से वहां रह रहे हैं, पुनर्वास होना चाहिए। और इस सब के बीच तस्वीर आप देखिए, हल्द्वानी के उत्तराखंड की ये तस्वीर, और इस तस्वीर में महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी, छोटी छोटी बच्चियां वहां पर हैं और उनकी कोशिश यही, उनकी दुआ यही कि उनका घर बच जाए, वो बेघर ना हो। लोग वहां कई सालों से रह रहे हैं, सालों के साल उन्होंने वहां पर बिता दिए हैं। और अब अगर उनसे ये कहा जाए तो जाहिर है किसी को भी चिंता होगी। और ये चिंता इस सड़क पर जो महिलाएं आपको दिखाई दे रही है, इनके माथे पर शिकन जरूर दिखाई दे रही है और ये परेशान है। और अब इस सब के बीच बार बार हम आपको बता रहे हैं सुप्रीम सुनवाई लगातार जारी है। अतिक्रमण केस में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ठीक है कि जमीन रेलवे की है। ये जस्टिस कॉल ने कहा है कि जमीन रेलवे की है लेकिन लोग वहां सालों से रह रहे हैं, लोग वहां कई सालों से रह रहे हैं, पुनर्वास होना चाहिए, ये भी कहा है। ये जस्टिस कॉल की टिप्पणी है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील ने भी यही बात कही कि लोग सालों से वहां रह रहे हैं। और अब जस्टिस कॉल का भी यही कहना है कि लोगों के पुनर्वास के लिए कुछ किया जाना चाहिए। तो बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई, और अब तक जिस तरह की टिप्पणी है उससे लग रहा है कि लोगों को राहत मिल सकती है। तो ये तस्वीरें आप देखिए जरा, इस उत्तराखंड की सर्दी जो बहुत ज्यादा होती है, उस सर्दी में जब लोगों को लगता है कि घर में ही रहें, सर्दी से बचें, ऐसे में ये लोग घर के बाहर आने को मजबूर हो चुके हैं, सड़कों पर आने को मजबूर हो चुके हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, इस कड़कड़ाती ठंड के बीच ये लोग यही दुआ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको राहत मिले। और जो टिप्पणी जस्टिस कॉल ने की है उससे अब तक तो ऐसा लग रहा है राज्य सरकार अपना रुख साफ करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अपना रुख साफ करे राज्य सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और अब तक जो टिप्पणी आई है जस्टिस कॉल की तरफ से, उससे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन जस्टिस कॉल ने यह कहा है कि ये ठीक है कि जमीन रेलवे की है लेकिन पुनर्वास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, इन तमाम लोगों की जो 50,000 से ज्यादा लोग हैं, 4,600 से ज्यादा
4,300 से ज़्यादा परिवार हैं, उनकी नज़र, ये जो घर है, इन तमाम लोगों की नज़र सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर इस समय टिकी हुई है। इंतजार फैसला आने का, और राज्य सरकार अपना रुख साफ करे, ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।